एक घने जंगल में एक शक्तिशाली शेर रहता था। उसकी दहाड़ पेड़ों से गूंजती थी, हर जीव में डर पैदा करती थी। शेर मजबूत और तेज था। वो दिन रात शिकार करता था। कोई भी जानवर सुरक्षित नहीं था। जंगल दहशत में जी रहा था। हिरण चरने से डरते थे, बंदर झूलने से डरते थे, चिड़िया भी गाने से डरती थी। शेर की मौजूदगी ने कभी खुशहाल जंगल पर एक काला साया डाल दिया था। जानवरों को पता था कि उन्हें कुछ करना होगा। वे अब और डर में नहीं रह सकते थे। एक विशाल बरगद के पेड़ की छाया में एक सभा बुलाई गई। सभी जानवर इकट्ठा हुए। उनके दिल डर से धड़क रहे थे। बुद्धिमान बूढ़े हाथी ने पहले बात की। हम ऐसे नहीं रह सकते, उसने चिंघाड़ा। दूसरे जानवरों ने सहमति में सिर हिलाया। उन्होंने शेर के पास एक प्रस्ताव लेकर जाने का फैसला किया। उन्होंने शेर को नदी के किनारे पानी पीते हुए पाया। जैसे ही वे उसके पास पहुंचे, वे कांपने लगे। उनमें से सबसे बहादुर हिरण ने अपना गला साफ किया। महाराज, उसने शुरू किया। उसकी आवाज कांप रही थी। हमारे पास एक प्रस्ताव है। शेर ने अपनी आंखें सिकोड़ी। एक प्रस्ताव? वह गुर्राया। हिरण ने मुश्किल से निगल लिया और आगे बढ़ा। हम आपको हर दिन एक जानवर देते हैं, उसने कहा। इस तरह आपको शिकार करने की जरूरत नहीं होगी। शेर ने इस पर विचार किया। वह शिकार से थक गया था। यह प्रस्ताव उसके आलस्य को भा गया। बहुत अच्छा, वह दहाड़ा। मुझे अपनी भेंट हर दिन सुबह लाओ। अगले दिन एक बकरी को शेर के पास भेजा गया। उसके अगले दिन एक जंगली सुअर की बलि दी गई। जानवर डर के साए में जी रहे थे, यह जानते हुए कि उनकी बारी कभी भी आ सकती है। एक दिन खरगोश की बारी थी। हालांकि छोटा खरगोश बहुत चालाक था। उसने शेर को मात देने का फैसला किया। खरगोश ने तब तक इंतजार किया जब तक सूरज ऊपर नहीं आ गया। फिर वह आराम से शेर की मांद की ओर चला गया। देरी से गुस्साए शेर ने दहाड़ते हुए कहा, तुम इतनी देर से क्यों आए? खरगोश ने डर का नाटक करते हुए हकलाते हुए कहा, महाराज, एक और शेर ने मुझे चुनौती दी। वह खुद को इस जंगल का राजा होने का दावा करता है। शेर की आंखें गुस्से से जल उठी। एक और शेर? मुझे उसके पास ले चलो, वह दहाड़ा। खरगोश एक मुस्कान छिपाने की कोशिश करते हुए शेर को जंगल में और गहराई तक ले गया। रैबिट की बारी से पहले रोहन नाम का एक बहादुर हिरण भी शेर से सामना कर चुका था। दूसरों के उलट रोहन ताकत से ज्यादा अक्ल की ताकत पर यकीन रखता था। जैसे ही वो शेर की गुफा के पास पहुंचा, उसे पता था कि अपनी जान बचाने के लिए उसे जल्दी सोचना होगा। रोहन ने शेर के सामने आदर से झुककर स्थिर आवाज में कहा, हे महाबली राजा, मैं खुद को अर्पित करने आया हूं, लेकिन मैं एक जरूरी संदेश लाया हूं। जंगल में एक अजीब प्राणी है जो खुद को आपसे ताकतवर बताता है। वो सब जानवरों को डरा रहा है और अब कोई भी आपकी गुफा के पास नहीं आता। शेर की आंखें सिकुड़ गईं। कौन है जो मेरी बादशाही को चुनौती देता है? रोहन ने आगे कहा, यह प्राणी बहुत चालाक है और परछाई में छुपा रहता है। यह जानवरों से कह रहा है कि यह आपको आसानी से हरा सकता है। मैंने खुद इसे यहां आते हुए सुना है। शेर अब गुस्से में और अपनी ताकत दिखाने को बेताब दहाड़ा, मुझे अभी इस प्राणी के पास ले चल। रोहन शेर को जंगल में गहरे ले गया। घने पेड़ पौधों और पथरीले रास्तों से होते हुए वे एक अंधेरी गुफा में पहुंचे और रोहन ने अंदर इशारा किया। यह अंदर रहता है, हे राजा, लेकिन सावधान रहे, क्योंकि यह चालाक है और आपको धोखा देने की कोशिश कर सकता है। शेर घमंड और गुस्से से भरा हुआ अपने प्रतिद्वंद्वी का सामना करने के लिए गुफा में घुस गया। जैसे ही शेर अंदर गया, रोहन ने जल्दी से बड़े बड़े पत्थरों से गुफा का रास्ता बंद कर दिया और शेर अंदर फंस गया। शेर दहाड़ा और छटपटाया, लेकिन गुफा अब उसकी जेल बन गई थी। रोहन जानता था कि शेर के जुल्म के बिना जंगल ज्यादा सुरक्षित होगा। वो जानवरों के पास लौटा और अपनी कहानी सुनाई। सबने उसकी बहादुरी और चतुराई का जश्न मनाया, जानते हुए कि मिलकर वे किसी भी खतरे का सामना कर सकते हैं। बहादुर हिरण की यह कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है, दूसरों को अपने डर का सामना करने के लिए अपने अंत में वे एक कुएं पर पहुंचे। खरगोश ने कुएं की ओर इशारा किया। वह नीचे है महाराज, उसने कहा। शेर कुएं के किनारे पर दौड़ा और अंदर देखा। उसने एक और शेर को उसे घूरते हुए देखा। उसका अयाल और भी बड़ा और दांत और भी तेज थे। शेर गुस्से से दहाड़ा। प्रतिबिंब वापस दहाड़ा। गुस्से से अंधा होकर शेर घुसपैठिए से लड़ने के लिए कुएं में कूद गया।
वह जोर से छपाके के साथ गिर गया। पानी गहरा था और शेर भारी था। उसने तैरने के लिए संघर्ष किया, लेकिन अपने ही गुस्से के बोझ तले डूब गया। खरगोश ऊपर से देखता रहा। उसे राहत मिली। उसने जंगल को बचा लिया था। उसने साबित कर दिया था कि सबसे छोटा जीव भी बुद्धि और चतुराई से सबसे बड़े खतरे पर काबू पा सकता है। शेर की मौत की खबर सुनकर जानवरों ने बहादुर खरगोश की त्वरित सोच का जश्न मनाया। जंगल एक बार फिर खुशी और हंसी की आवाजों से भर गया।